आज 1 अप्रैल है। सुबह से आपके पास भी कोई ना कोई फर्जी मैसेज आया ही होगा या किसी दोस्त ने आपको उल्लू बनाने की कोशिश की होगी। हम सब जानते हैं कि आज अप्रैल फूल डे है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अरबों लोग बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी धार्मिक कारण के, आखिर एक ही दिन पागलों की तरह एक दूसरे का मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे छिपा है सदियों पुराना कोई खौफनाक मजाक? क्यों एक राजा के कैलेंडर बदलने की वजह से लाखों लोग रातों रात मूर्ख बन गए? और क्या आपको पता है कि इतिहास में कुछ अप्रैल फूल्स प्रैंक्स ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी थी? आज की इस वीडियो में हम इतिहास की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक गलती दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन बन गई। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। कहानी शुरू होती है 1564 में खूबसूरत देश फ्रांस से। उस समय फ्रांस के राजा थे चार्ल्स नाइन्थ। उस दौर में दुनिया भर में जूलियन कैलेंडर चलता था, जिसमें नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि मार्च के अंत या 1 अप्रैल को मनाया जाता था। लोग वसंत ऋतु के आगमन को नए साल का प्रतीक मानते थे। लेकिन फिर आया बदलाव का दौर। राजा चार्ल्स ने नया ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू करने का आदेश दिया। इस कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी से शुरू होना था। अब आप सोचिए, उस दौर में ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप और ना ही न्यूज चैनल्स। राजा का फरमान गांव-गांव तक पहुंचने में महीनों लग गए और जिन लोगों तक खबर पहुंची भी, उनमें से कई पुरानी परंपराओं को छोड़ने को तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि जो लोग समझदार थे उन्होंने 1 जनवरी को नया साल मना लिया, लेकिन जो अनजान थे या जिद्दी थे वो अभी भी 1 अप्रैल को ही जश्न मनाते रहे। बस फिर क्या था, जो लोग अपडेटेड थे उन्होंने इन पुराने ख्यालात वाले लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें अप्रैल फूल्स कहा जाने लगा। इसके पीछे कागज की मछली चिपका दी जाती और उन्हें बेवकूफ बनाया जाता था। लेकिन रुकिए, इतिहासकार सिर्फ फ्रांस की कहानी पर सहमत नहीं है। कुछ का मानना है कि अप्रैल फूल की जड़ें और भी पुरानी हैं, सीधे प्राचीन रोम के हिलारिया त्योहार से जुड़ी हैं। हिलारिया यानी खुशी और अट्टहास का दिन। रोम के लोग इस दिन अपनी पहचान छुपाने के लिए मुखौटे पहनते थे और एक दूसरे के साथ मजाक करते थे। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि यह सब मदर नेचर यानी कुदरत का खेल है। मार्च के अंत और अप्रैल के शुरुआत में मौसम बड़ा ही चंचल होता है, कभी धूप तो कभी अचानक बारिश। लोग कहते हैं कि कुदरत हमें बेवकूफ बना रही है, इसलिए इंसानों ने भी एक दूसरे को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन में तो यह परंपरा 18वीं शताब्दी में इतनी फैल गई कि वहां के लोग इसे गौकी डे कहा जाने लगा। इसका मतलब होता है मूर्ख पक्षी। आज 2026 में अप्रैल फूल डे बदल गया है। अब यह सिर्फ दोस्तों के बीच नहीं बल्कि गूगल, अमेजन और बड़ी कंपनियां भी अपनी मार्केटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन याद रखिए, मजाक वहीं तक अच्छा है जहां तक किसी का नुकसान ना हो। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या ऐसी अफवाह फैलाना जिससे पैनिक पैदा हो, वो मजाक नहीं बेवकूफ़ी है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।